चलते मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी चीज है कि मिंबरों पर जब शख्सियत परस्ती ना हो तो इंशाअल्लाह ये हर चीज के लिए पाक हो जाएगा, हर चीज के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद है। इकबाल ने कहा है आबरू मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूं ये कह कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। जुबानें सूख गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाब मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसीलिए मेरे अजीजों हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के जमाने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना है, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं वो पढ़ाते थे, वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर व मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते थे, उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार, जानते हैं ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने जो वहां के एक बड़े आलिम दीन है, जो खुतबा दिया, हम अश अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जात उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है, तो उन्होंने आजिजी में आकर कहा इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूं, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, और आज तक भी वो बाहयात है, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू कर। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ।
नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे, शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया, मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते, सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरान वकार तारीफ उनकी करो जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे, बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ु बिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ टूटता हुआ नजर आता है। अजीजा ने गिरामी वकार, यही तो एक कमाल की बात है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर, किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए या मिलने के लिए आए या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। आए मेरे अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ महबूब आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है, अफ़अन्त तकुनु अलैहि वकीला, ऐ रसूल क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं, इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तो मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जितु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मर्तबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है, या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते? अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते, जान के मालिक तुम नहीं हो, इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना, और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजा ने गिरामी, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया है, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम 4 दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको 4 दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम से क्या ताल्लुक? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे 1000 जलसे, ऐसे 1000 जलसे फज्र की 1 रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवान दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी, इसलिए शर्म आती है। और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए।
लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हो, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज ये